श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 28। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यथा ये संशिता व्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो यज्ञ का अर्थ है भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ त्याग करना। तो त्याग का अभिप्राय है जो वस्तु से हमारी आसक्ति है वो त्यागना, क्योंकि हम सब इस भौतिक जगत में इन 3 गुणों के बंधन में बंधे हुए हैं। तो यहाँ से बाहर आने के लिए जो हमारी आसक्ति है उन आसक्तियों को त्यागना और उन आसक्तियों को भगवान को अर्पित करना, ये रास्ता खोलेगा हमारे इस भव सागर से, इस भव बंधन से बाहर जाने के लिए। तो जब भगवान गीता में कहते हैं कि वो सबके स्रोत हैं, वो सब कारणों के कारण हैं, और इस व्यक्त जगत में 5 महाभूत पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश वो उनकी शक्तियां हैं, और हम उन्हीं की शक्तियों को लेकर इस जगत से उस पे अपने स्वामित्व का दावा करते हुए भगवान को जिनकी हैं उनको अर्पित किए बगैर अपनी सेवा में लगाते हैं, अपने भोग के लिए उपयोग करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये हमारा जो बंधन है वो खुलने की बजाय और अधिक प्रगाढ़ होगा। और फिर मन का स्वभाव है कि जिसके साथ वो ज़्यादा समय बिताएगा उसके साथ उसकी आसक्ति भी होगी। तो क्योंकि हमने इस भौतिक जगत में भगवान को त्यागने के बाद अनंत कोटि समय से समय बिताया है, इसीलिए भौतिक जगत के प्रति हमें आकर्षण स्वाभाविक है। उसके लिए कोई हमें प्रशिक्षण या कोई प्रेरणा नहीं लेनी पड़ती, वो हमारे हृदय में स्वतः विद्यमान है, क्योंकि हमने इतना समय बिताया है उसके साथ। तो इसीलिए ये आसक्तियाँ और ये हमारे पूर्व जन्मों की प्रवृत्तियाँ हमारे इस भव सागर के बंधन का कारण। तो अब जब तक इन आसक्तियों को भगवान को क्यों अर्पित ना किया जाए, तब तक यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग भी नहीं खुलता। तो इसीलिए यज्ञ का विधान है। यज्ञ का अर्थ है त्यागना, अर्पित करना, भगवान को भगवान का दिया वापस लौटाना उनकी प्रसन्नता के लिए। इसलिए इस यज्ञ के ऊपर इतनी विशेष चर्चा भगवान इन श्लोकों की श्रृंखला में प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो अर्जुन को युद्ध भी यज्ञ के समान करने के लिए कह रहे हैं। तो जो अर्जुन ने युद्ध किया, धर्म संस्थापना अर्थ आए, धर्म की स्थापना में अर्जुन ने सहायता की भगवान की। भगवान इस मिशन को लेकर इस जगत में आए कि धर्म की स्थापना करें, और जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान कहते हैं तब तक मैं अवतरित होता हूँ, मैं दुष्टों का विनाश करता हूँ, भक्तों को सुरक्षा प्रदान करता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। तो भगवान इस उद्देश्य को लेकर आए। अब अर्जुन का महाभारत के इस युद्ध में युद्ध करना ये यज्ञ था, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य था। इसलिए अर्जुन ने युद्ध इसलिए नहीं किया कि अर्जुन चाहते थे, युद्ध इसलिए किया क्योंकि भगवान चाहते थे कि अर्जुन युद्ध करे। और इसीलिए गीता के अंत में वो जाकर कहते हैं करिष्ये वचनम त्वाम, मैं तुम्हारे दिए गए वचनों का पालन करूँगा। तो उसी प्रकार से अगर हम अपने इस जीवन में हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना शुरू करें तो वो हर कार्य यज्ञ बनेगा, और यज्ञ का परिणाम हमारे हृदय के शुद्धिकरण के रूप में आएगा। और ऐसे हृदय में जो कि शुद्ध हो, वो हृदय भगवान के स्मरण को स्वाभाविक कर पाएगा
और हमेशा भगवान की भावना में, भक्ति में जी पाएगा। और ऐसी स्थिति में जीते हुए जब वो शरीर त्याग कर जाएगा तो फिर स्वाभाविकता वो उस स्वभाव को प्राप्त करेगा जो कि भगवान का है, सच चित आनंद का विग्रह, आध्यात्मिक स्वरूप। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को इस भौतिक जगत में लौट के आना नहीं होगा। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को इस संसार में पुनः नहीं फंसना होगा और इस जगत में आना, भौतिक शरीर धारण करना अपने आप में दुख का कारण है। तो अब भगवान यहाँ पर तरीके बता रहे हैं, जैसे कि द्रव्य यज्ञ कहा जा रहा है। तो द्रव्य यज्ञ क्या है? अपनी संपत्ति को भगवान को अर्पित करना, ये द्रव्य यज्ञ है। तप यज्ञ यानी कि कुछ उपवास करना, जैसे कि एकादशी व्रत या अन्य भगवान के आविर्भाव दिवसों के ऊपर उपवास करना और परहेज करना खाने से, सोने से, पीने से, और अधिक उस दिन भगवान का स्मरण करना, भगवान की भक्ति को अभ्यास करना। फिर योग यज्ञ यानी कि अष्टांग योग। तो अष्टांग योग में बड़ी कठिन विधि का पालन किया जाता है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि। तो ये अष्ट अंगों का पालन किया जाता है। तो इसमें बड़ी कठिनाई होती है, मन को नियंत्रित करना होता है। तो ये योग यज्ञ कहलाता है। फिर स्वाध्याय यज्ञ की बात की जा रही है। तो स्वाध्याय यज्ञ यानी शास्त्र अध्ययन करना, ये गीता को पढ़ना, बुद्धि से भगवान की पूजा करना, ये स्वाध्याय यज्ञ कहलाता है। फिर ज्ञान यज्ञ की बात की जा रही है, दिव्य ज्ञान को अर्जित करना, जिससे हम माया में और भगवान में भेद समझ सकें, इस जगत की वास्तविकता को ज्ञान चक्षु से देख सकें, ये ज्ञान यज्ञ कहलाता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये यज्ञों के तरीके हैं और ये सब के सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए बनाए गए हैं। जब भगवान प्रसन्न हो और उनके प्रसन्न होने से हम स्वाभाविकता प्रसन्न होंगे और हमारे हृदय के जो पाप हैं, जो प्रवृत्तियां हैं इस जगत को भोगने की, वो अपने आप चली जाती हैं। तो इसीलिए ये यज्ञ यानी कि अपनी प्रिय वस्तुओं को, अपनी आसक्ति को भगवान को अर्पित कर देना, उनकी सेवा में लगा देना। तो उन्हीं का लिया, उन्हीं को वापस दिया। और इसमें भगवान हमारा गुणगान कर देते हैं कि उन्होंने हमारी देने की भावना की प्रशंसा की, उसको देखा। हरे कृष्ण।